तू प्यार है किसी और का, तुझ चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिसोदिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी पर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी एग्जाम चल रही है एसएससी जीडी की, तो बहुत से दोस्तों ने फॉर्म डाला होगा, ठीक है, और अभी एग्जाम होने वाली होगी। तो दोस्तों मैं एक वीडियो ऐसा लेकर आ रहा हूं जिससे आपका एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न उसमें बन सकते हैं। कैसे? यानी कि आप अगर मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में भी काम में आएगा, और अगर रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग में भी। कैसे? यानी कि रीजनिंग का टॉपिक उसमें कैसे काम में आएगा, यानी कि जो बोर्ड मास होता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का नियम, यानी कि रीजनिंग में भी लगता है और वहां पर भी लगता है। अगर आपका 4 दिन बाद पेपर हो, अगर ये आप सोल्व करते हो, यानी कि गणितीय संक्रियाएं, अगर इस टॉपिक को आप उठाकर देखते हो तो आपका कैलकुलेशन एक तो वहां पर भी काम में आएगा और एक यहां पर भी। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या लगता है? बोर्ड मास। और सिंप्लीफिकेशन यानी उसमें भी क्या लगता है? सरलीकरण में भी बोर्ड मास का नियम लगता है। ठीक है, हम देखते हैं पहला पहला सवाल देखते हैं, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है। यदि प्लस का अर्थ गुणा, आगे देखेंगे माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, ठीक है, आगे तथा भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्न समीकरण का मान होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये क्या दिया है हमको? समीकरण दिया है। क्या दिया है? समीकरण। और ये क्या दिए हैं हमको? ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे ही पेपर में आपके पास आएगा, इस प्रकार से प्रश्न आएगा और ये 4 ऑप्शन आएंगे। तो आपको कैसे सोल्व करना है? आपको इसमें यानी कि हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि गणितीय संक्रियाएं, यानी कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको हमेशा बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि बोर्ड मास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपने पढ़ा होगा पहले ही। जैसे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो पहले हमको क्या सिखाया जाता है? बोर्ड मास का नियम पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन में भी किसका आता है? बोर्ड मास का नियम लगता है। उसी प्रकार हम इसमें भी किसका करेंगे? बोर्ड मास का। जैसे आप टेस्ट लगाते होंगे, यानी कि नए नए बच्चे जो भी होते हैं उनके सामने इस प्रकार से प्रश्न आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि पहले यहां से चले जाते हो, ठीक है, यहां से चलना शुरू करते हो, तो आप क्या करते हो? पहले जोड़ देते हो, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हो? माइनस कर देते हो, फिर उसमें क्या करते हो? भाग लगा देते हो, फिर आगे क्या गुणा है तो आप क्या कर देते हो? गुणा कर देते हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, यानी कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? ठीक है, यानी कि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? यहां पर अब शुरू से देखोगे, ठीक है, यानी कि बी से क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि कोष्टक। तो पहले आप अगर यहां पर कोष्टक होता तो क्या सोल्व करते? कोष्टक सोल्व करते, ठीक है। अब आता है ओ, तो ओ से होता है ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। एक तो हो गया ये कोष्टक, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के आते हैं कोष्टक। कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है, ठीक है, यानी मतलब ही ये होता है, यानी पहले बी दिया है तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ओ दिया है तो क्या करेंगे? ऑफ, यानी कि गुणा सोल्व करेंगे। का मतलब होता है पहले गुणा, ठीक है, गुणा सोल्व करेंगे, उसके बाद में क्या है? डी यानी डिवाइड, यानी क्या करेंगे? फिर हम भाग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? हम आगे जाते हैं, यानी मल्टीपल, यानी कि उसके बाद में क्या करेंगे? मल्टीपल का मतलब भी क्या होता है? गुणा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि यहां पर बिल्कुल इस प्रकार से सवाल आएगा तो आप क्या करोगे? यहां गुणा भी दिया है और का भी दिया है, तो आप क्या करोगे? पहले का को सोल्व करोगे, ठीक है, गुणा आपका वैसा ही रहेगा। इसको क्या करना है? पहले का के बाद में क्या होगा? भाग सोल्व होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? गुणा, क्या होगा? गुणा, ठीक है। अब जाते हैं एडिशन, यानी कि एडिशन यानी क्या होता है? जोड़, ठीक है, जोड़ होता है। उसके बाद में क्या करोगे? जोड़। अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, ठीक है,
आप क्या करोगे, माइनस यानी कि घटाना है। आप यहां से चिन्हों का ध्यान रखोगे, तो पहले क्या करोगे, कोष्टक सोल्व करोगे, फिर क्या करोगे, का, ठीक है, फिर क्या करोगे, मतलब का मतलब होता है गुणा, पहले का को सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, भाग, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये गुणा होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार आगे जाते हो तो यहाँ पर क्या आता है, जोड़, यानी कि प्लस करना है, फिर क्या आता है, माइनस, ठीक है, यानी कि घटाओ। इसी प्रकार से हमको इसी के रूल्स के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सवाल के ऊपर। अब देखते हैं सवाल, यानी कि क्या बोला है हमको, इस प्रकार से, ठीक है। तो पहला काम क्या करते हैं, हम पहले अलग कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं, समझ रहे हो दोस्तों, अगर डायरेक्ट लिखने गए तो हम क्या करेंगे, यहां से नजर यहां तक और वापस ले जाना, यानी कि इतने सारे अक्षर लिखे हुए हैं, इतने सारे शब्द लिखे हुए हमारे सामने, यानी कि हम इधर से उधर देखने में दिशा भटक जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी कि क्या है, देखो एग्जाम में तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर अच्छे से भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है कि यहाँ से इधर जाना और इधर से इधर आना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नजर भटक जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पर प्लस का क्या बोला है, यहाँ पर गुणा है, क्या है, गुणा, ठीक है। प्लस का क्या बोला है, गुणा बोला है, ठीक है। फिर आगे देखो माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, क्या है, माइनस का अर्थ है भाग है, ठीक है। अब गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। आगे देखो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। अब क्या है, हमको बार बार यहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, यहाँ पर ये समीकरण दिया है, इसमें क्या करना है, हमको चिन्हों को बदलना है, ठीक है। यानी हम चिन्ह बदलते हैं, यानी कि 6 प्लस, यानी प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुणा, क्या दिया हुआ है, गुणा 64, ठीक है। फिर क्या दिया है, माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का अर्थ दिया हुआ है भाग, क्या दिया हुआ है, भाग, यानी कि डिवाइड, ठीक है, 8, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या है, भाग, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस, भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, प्लस। आगे चलते हैं तो आगे क्या है, गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, माइनस, क्या दिया हुआ है, माइनस। अब क्या बोला था हमको, यानी कि चिन्हों को बदलना। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक वीडियो आराम से, यानी कि एक सवाल ऐसा पढ़ेंगे बहुत ही स्लो, ताकि आप सीख सको, उसके बाद में हम स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप पहले क्या करना हमको, यानी बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के हिसाब से हमको क्या करना है, पहले यहाँ पर भाग होगा, ठीक है, क्या होगा, भाग। तो आप यहाँ पर भाग लगाओगे, यानी 64 में किससे लगाना है, 8 से भाग, तो कितनी बार जाएगा, 8 64, यानी कितनी बार गया है, 8 बार, ठीक है। कितनी बार कटा है, 8 बार। अब हम समीकरण को जैसा था वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख लिया हमने, वापस से समीकरण बना लिया है, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अब आगे चलेंगे तो क्या होता था हमारा, गुणा, ठीक है। तो आप यहाँ पर गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि कितना हो गया, 48। वापस से हम समीकरण बनाते हैं तो ये क्या हो गया, -8, ठीक है। अब क्या होगा, पहले इसमें तो पहले यहाँ पर क्या था, एडिशन, यानी कि क्या होगा, जोड़ होगा, क्या होगा दोस्तों, जोड़ होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं, पहले क्या होगा, प्लस वाली संख्या, तो आप पहले क्या करोगे, समय बचाने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, इकाई इकाई वाला अंक जोड़ लो, कितना होता है, 5 और 8 कितना, 13 का 3 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, 93 -8, ठीक है। कितना हो गया, 93 -8। अब क्या करना है आपको, घटा दो,
ठीक है, अब क्या दो ही संख्या बची है तो घटा दो, कितना बच जाएगा आपका 85 यानी कि 85। आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों 85 यानी कि 85। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल, दूसरा सवाल हमारा कौन सा है, ये P गुणा का T माइनस का M प्लस का और B भाग का। संकेत हो तो 12P 6 M 15 T 16 B 4 का सही मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि अब क्या दिया है हमको, ये प्रश्न दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है, तो हम मान रखते आते हैं। तो क्या दिया है 12, P का क्या है, गुणा है, क्या है, गुणा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कितना है 6। ठीक है, P का क्या है, गुणा, और आगे क्या है 6। अब आगे चलो M, तो M क्या है, प्लस है, क्या है, M प्लस है। ठीक है, संख्या कौन सी आएगी, 15, क्या आएगी 15। ठीक है, अब क्या आता है T, तो T का क्या है यहाँ पर देखो, T का क्या है, माइनस है, 15 के आगे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, 16। अब आगे चलते हैं, तो B है, तो B का क्या है यहाँ पर, भाग है, क्या है, भाग, और यहां पर क्या है आगे 4। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया। अब कैसे सोल्व करना है इसको हमको, यानी कि पिछले प्रश्न में देखा था हमने, तो क्या बोर्ड मास के नियम के अनुसार। अब बोर्ड मास का नियम लगाएंगे इसमें, तो पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यानी कि भाग, यानी कि क्या होगा 4 चौक 16। ठीक है, हो गया है। अब आगे देखो, पूरा समीकरण वैसे उतारते हैं। ठीक है, 6 गुणा 12। अब आगे देखो, अब इसमें पहले क्या सोल्व होगा, तो अब इसमें होगा पहले गुणा। ठीक है, तो 12 6 72, कितना होगा 12 छक्के 72। ठीक है, अब आगे चलो, समीकरण वैसे ही बनाते हैं हम। ठीक है, -4। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होता है दोस्तों, पहले प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करते हैं, तो हम पहले इकाई वाला अंक ले लेते हैं, इकाई ये वाला और इसका भी इकाई, तो काट देते हैं हम। देखो, ठीक है, जैसे हम जोड़ रहे हैं वो संख्या काटते चलेंगे, तो क्या होगा 5 और 2 7, कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 और 7 कितना होता है 8, माइनस क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, अब 87 यानी 87 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 83। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 83। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला होगा। कौन सा होगा, सी वाला। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, यानी कि अब आपके लिए मैं एक प्रश्न देता हूं होमवर्क के लिए, वो आपको खुद को करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सवाल आपके लिए है, यानी कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, तो समीकरण दिया है आपको, प्रश्न ये दिया है 35 प्लस 7 माइनस 5 भागित 5 गुणा 6, और ऑप्शन क्या दिए हैं, ये है 4। ठीक है, ये सवाल आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों।